श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊं रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊं कलेश विकार सिहरं पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सोरे भू सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए कृष्ण बलदेव की जय गजानन जी महाराज की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, सर्वप्रथम आप सभी हरि भक्तों को, सभी भारतवासियों को, समस्त विश्व में जहाँ जहाँ पर भारतवासी बसे हुए हैं सभी को, सभी हरि भक्तों को, सभी राम प्रेमियों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु पिछले 3 महीनों से अधिक से चल रहा है। हम सभी को रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ श्रवण करने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है और बल बुद्धि विद्या विवेक की सभी चीज़ें बढ़ती हैं और हम जो भी कारोबार करते हैं उस कारोबार में वृद्धि होती है, आय के साधन बढ़ते हैं, लक्ष्मी का आगमन बढ़ता है। किसी घर में बीमारी, हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, हमेशा कोई न कोई लक्ष्मी आती कम है जाती ज़्यादा है, तो हमें सुबह दोपहर या शाम तीनों टाइम में से किसी भी समय थोड़ा समय निकालकर रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। बंधुओं, ऐसा मेरा विश्वास है प्रतिदिन रामायण पाठ नियम पूर्वक श्रवण करने से 41 दिन के अंदर आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी तरह के धार्मिक आयोजनों अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। रामायण पाठ में अपना संकल्प योगदान देने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए या अपने घर पर या किसी भी स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा, रामायण पाठ, राम कथा, हनुमान कथा आदि महंत जी से करवाने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। एक बार पुनः सभी हरि भक्तों को, सभी राम भक्तों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल रामायण पाठ में वाणी को विराम दिया था अयोध्या कांड में, उसी स्थान से आगे चलेंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। दीन बांध सुन बंधु
के बचन दीन छलहीन सिया रामा। देश काले अवसर सर से बोले राम प्रवीण सिया रामा। दीन बंधु परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन छल रहित वचन सुनकर देश काल अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोर परिजन की चिंता गुरहु निरपहि घर बन की। माते पर गुर मुनि मितलेसु हमहि तुमहि सपने न कलेसु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें तुम्हें सपन में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हारे परम पुरसार तू स्वार तू सो जसे धर्म पर मार तू। पित आयुष पालहि दो भाई लोक वेद भले भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम परुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक वेद दोनों में भला है। गोर पितु मात स्वामी सिक पाले चलहु कुमगे पगे परही न खाले। अस विचारे सब सोच बिहाई पालहु अवधि अवधि भर जाई। गुरु पिता माता स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। अर्थात व्यक्ति का पतन नहीं होता, जीव का पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधिवर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु गोरे पदे रजहि लागे छरु भारू। तुम्हें मुनि मातु सचिव सिक मानी पालहु पुअम पेरजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं मंत्री जी की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख शौचाइए खाने पाने कहूँ एक सिया रामा। पालहि पोसहि सकल आंग
तुलसी सहित विवेक सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस एतनोहि, जे में मन माहि मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध की नहीं बहु भांति, बिन आधार मन तो सिन साती। राज धर्म का सब सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति है। भरत शील गुर सचिव समाजू, सकोच सने विवश रघुराजू। प्रभु कर कृपा पावे रिधि नहीं, सादर भरत शीस धर ली नहीं। इधर तो भरत जी का शील प्रेम, उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत है गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पामरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी। भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जोग जाम के प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जोगे जनु जीव जतन के। करुणा निदान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है, जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नैन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अविला मिलहिते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुजान के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री राम जी के रहने से होता है। मांगहूं विदा प्रणाम कर, राम लिए और लाई सिया रामा।
लोगे उचाटे अमर पति कोटिल कुआ वेसारूपाई सिया रामा। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। 100 को चाले सब कह भाईनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की। नतर लखन सिय राम वियोगा, है हरि मरत सब लोग को रोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर है गई। अवधि की आशा की समानी वह जीवन के लिए संजीवनी है गई। न तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीता जी श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरे विशोधारी, बेबोधे धारि वै गुण दे गोहारी। बेटत भूज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि ने परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमगे अनुरागा, धीर धोरांद धीरजु त्यागा। बार जिलोचन मोचत बारी, देख दशा सुर सभा दुखारी। तन मन वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वह कलश सिदर्श नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी है। मोने गाने गोरे धोरे धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जय ब्रह्मच निर्लेप उपाय, पदम पत्र जिम जागे जल जाए। मुनि गण गुरु वशिष्ठ जी जनक जी सरीके धीर धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा भये। तैहु बिलो के रगे वर भरत, प्रीत अनूप अपार सिया रामा। भय मगन मन तन बचन सहित, ब्राग विचार सिया रामा। वे भी श्री राम जी भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य विवेक सहित तन मन वचन में उस प्रेम में
मगन है गए। जहाँ जन के गोरे गते मते भोरी, प्राकृत प्रीत कहते बड़े खोरी। बरे न तेरा गोवरे बरत बियोगू, सोने कठोर कवि जा नहीं लोगू। जहाँ जनक जी गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित है गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर कवि को कठोर हृदय समझेंगे। जो सक सो सको चेरस अकत सोवानी, समहु सनेहु सोमर सकुचानी। बेटे भरत रघुवर सम जाए, पुनर्पुदवन हरस ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकचा गई। भरत जी की भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सोने दारुन दुख दो समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वह चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पदे पदों में बांधु दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई। मुने तापस बन देव निहोरी, सब सन मान बहोर बहोरी। लके नहीं भेंट प्रणाम करु सिर, धर सिय पद धूरी। चले से प्रेम आशीष सुन सकल सुमंगल मूरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। बोली राघवेंद्र सरकार की।